फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि एक्टर प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार और निर्माता निर्देशक राहुल रवेल के बीच क्यों झगड़ा हुआ था। ये बात आप सब जानते हैं कि राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी के निर्देशक राहुल रवेल थे, पर उनका नाम फिल्म के क्रेडिट्स में नहीं था। ये सब क्यों हुआ, क्यों निर्माता राजेंद्र कुमार ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया, ये सारी बात आपको डिटेल में बताएंगे। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, तेरी याद आ रही है, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, क्या गज़ब करते हो जी। फिल्म मेकर राहुल रवेल ने अपने गुरु राज कपूर के बारे में जो बुक लिखी है उसमें लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। राहुल रवेल ने मेरा नाम जोकर से ही राज कपूर को असिस्ट करना शुरू कर दिया था। फिर कल आज और कल में रणधीर कपूर के असिस्टेंट रहे, उसके बाद बॉबी में फिर राज कपूर को असिस्ट किया। 1974 में एज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर राहुल रवेल ने अपनी पहली फिल्म शुरू की थी गुनाहगार। इसमें ऋषि कपूर और प्रवीण बाबी थे। राजेंद्र कुमार ऋषि कपूर के पिता बने थे, आशा पारेख ऋषि कपूर की मां बनी थी। इस फिल्म को कंप्लीट होने में बहुत साल लगे। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही 1978 में राज कपूर ने राहुल रवेल को आर के बैनर के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया, बीवी ओ बीवी। इस पर काम अभी शुरू हुआ नहीं था, पर अनाउंसमेंट के 2 महीने के अंदर ही राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को अपनी प्रोडक्शन में फिल्म बनाने का ऑफर दिया। गुनाहगार की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार राहुल रवेल का काम देख चुके थे और राहुल राज कपूर को असिस्ट कर चुके थे। सबसे बड़ी बात, राज कपूर ने आर के बैनर की फिल्म राहुल को ऑफर कर दी थी। इन सब बातों से इम्प्रेस होकर राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को निर्देशक चुन लिया उस फिल्म के लिए जिससे वो अपने बेटे मनोज कुमार तुली को लॉन्च करना चाहते थे। मनोज कुमार तुली, जिन्हें सब लोग कुमार गौरव के नाम से जानते हैं। राहुल रवेल बहुत खुश थे कि उनके पास राज कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे सीनियर लोगों की फिल्में थीं एक साथ। वो मिठाई का डिब्बा लेकर राज कपूर के पास गए, उन्हें बताया कि मुझे राजेंद्र कुमार जी ने फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया है। राज साहब खुश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है तुम जो भी फैसला करोगे उसके फायदे और नुकसान सोच समझ कर फैसला करोगे। तब राहुल रवेल को ये बात ठीक से समझ नहीं आई, उन्हें ये बात नॉर्मल लगी। बहुत बाद में उन्हें इस बात का मतलब समझ आया। बहरहाल राइटर भाई मिर्जा ब्रदर्स ने राहुल रवेल को एक कहानी सुनाई, जिसे सुनते ही राहुल रवेल ने कहा कि ये 1958 की फिल्म द डेफिएंट वंस से इंस्पायर्ड है। उसमें 2 कैदियों को मजबूरी में एक दूसरे के साथ ही रहना होता है क्योंकि दोनों एक ही हथकड़ी से बंधे हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। इसी को बेस बनाकर एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी बनाकर लव स्टोरी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। राहुल रवेल बहुत हैरान हुए जब सिर्फ 3 पेज का स्क्रीन प्ले मिर्जा ब्रदर्स ने उनके हाथ में थमाया। राहुल राज कपूर के पास गए और दिखाया कि ये 3 पेज का स्क्रीन प्ले मिर्जा ब्रदर्स ने मुझे दिया है लव स्टोरी के लिए। राज साहब ने कहा, वाह, मैं ऐसे लेखकों से मिलना चाहूंगा जिन्होंने चुराए हुए आइडिया का भी सिर्फ 3 पेज का स्क्रीन प्ले लिखा है, या साइलेंट फिल्म बनाने की सोच रहे होंगे। राज साहब और राहुल रवेल हंसने लगे। राहुल ने बताया कि राजेंद्र कुमार जी ने वादा किया है कि डायलॉग्स की चिंता मत करना, मैं खुद डायलॉग्स लिखूंगा। राज साहब ने कहा, ठीक है, मुझे राजेंद्र कुमार पर भरोसा है, बस इतना ध्यान रखना कि उनका इन्वॉल्वमेंट डायलॉग तक ही रहे, कहीं निर्देशन में दखल अंदाजी ना हो। बाकी इतने कम लिखे हुए स्क्रीन प्ले से तुम्हारा फायदा है, तुम्हें अपनी मर्जी से बेहतर फिल्म बनाने का मौका मिलेगा। जो करना है तुमने करना है। कश्मीर में लव स्टोरी की शूटिंग शुरू हो गई। राज कपूर के बेटे राजीव कपूर राहुल रवेल को असिस्ट कर रहे थे। एक बार राज कपूर लव स्टोरी की शूटिंग पर कश्मीर पहुंच गए। बादलों की वजह से मौसम अजीब हो चुका था, लाइट कम थी, शूटिंग रुकी हुई थी। राजेंद्र कुमार एक कुर्सी पर बैठे थे, राजीव कपूर उन्हें पानी पिला रहे थे, उनका हाथ मल रहे थे। राहुल रवेल ने राज कपूर को बताया कि जब भी शूटिंग नहीं हो पाती राजेंद्र जी को वेस्ट हो रहे पैसों की टेंशन हो जाती है, फिर यही हाल होता है। राज कपूर ने कहा, जिस आदमी को पैसों से प्यार हो उसे फिल्म निर्माता नहीं बनना चाहिए। फिर राजेंद्र कुमार और राहुल रवेल के बीच अनबन होने लगी।
राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव से वैसी ही एक्टिंग करवाते थे जैसी वो खुद करते थे। राहुल रवेल ने कहा, सर अब 1980 का दशक सामने है, 1960 का दशक निकले जमाना हो गया। यंग लड़का आपके स्टाइल में काम करेगा तो लोग हंसेंगे। फिर भी किसी तरह राहुल रवेल ने सब कुछ अपने कमांड में रखा। साथ ही बीवी और बीवी का काम चल रहा था। राजेंद्र कुमार राहुल से नाराज होने लगे कि तुम्हारा ध्यान बीवी और बीवी पर ज्यादा है, लव स्टोरी पर कम। ऐसे में एक बार रात को बीवी और बीवी का पैकअप करके राहुल राज कपूर से मिलने चले गए क्योंकि राज साहब ने उन्हें बुलाया था। राज कपूर ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने लव स्टोरी के रशेस देखे हैं और मुझे मुबारकबाद दी है कि आपके शागिर्द राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम बीवी और बीवी का काम रोक दो, पहले लव स्टोरी कंप्लीट करो, मेरी फिल्म का काम बाद में देख लेना। अगले दिन राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को डांटा कि तुम रात को लव स्टोरी की एडिटिंग में क्यों नहीं आए, मेरा कितना पैसा वेस्ट हुआ, काम कुछ हुआ नहीं, सबको डिनर करवाना पड़ा। राहुल रवेल ने राजेंद्र कुमार को बताया कि राज साहब ने बीवी और बीवी का काम रुकवा दिया है, अब मैं आपकी फिल्म के लिए पूरी तरह अवेलेबल हूँ। खैर, लव स्टोरी की एडिटिंग पूरी हो गई। राहुल रवेल R.D. बर्मन के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बैकग्राउंड म्यूजिक कब शुरू करना है। राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने फैसला किया है, फिल्म के शुरू में मेरा और विद्या सिन्हा का एक गाना होगा। राहुल रवेल ने कहा, डायरेक्टर मैं हूं, आपने फैसला कैसे कर लिया? फिल्म आपके बारे में नहीं है, कुमार गौरव और विजेता पंडित की स्टोरी है। ये बात बहस में बदलने लगी। राजेंद्र कुमार ने फाइनली गुस्से में आकर कहना शुरू कर दिया, लोग मुझे जुबली कुमार कहते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा मेरे फैंस हैं, मुझ पर गाना देख के खुश होंगे, ये मेरा पैसा है, मैं जो चाहूं फैसला करूं। उसके बाद लव स्टोरी के फोटो सेट्स प्रिंट हो गए। उन्हें देखकर राहुल रवेल को झटका लगा। उनमें राहुल रवेल का नाम ही नहीं लिखा था राजेंद्र कुमार लव स्टोरी। लिरिक्स आनंद बख्शी, म्यूजिक R.D. बर्मन। जब राहुल रवेल ने राजेंद्र कुमार से पूछा कि मेरा नाम क्यों नहीं है, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि R.D. बर्मन और आनंद बख्शी का नाम पढ़ के लोग फिल्म देखने आएंगे और उस पर राजेंद्र कुमार का नाम, इन तीनों नामों से ही फिल्म बिकेगी। राहुल ने ये बात राज कपूर को बताई। राज साहब को भी शौक लगा, पर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था। अब राहुल को राज साहब की वो सारी बातें समझ आ रही थीं। राहुल ने कहा, मैं IFDA में कंप्लेंट करूंगा, यानी इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन में, कि मेरा नाम एज डायरेक्टर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। राज साहब ने कहा, IFDA में जिस तरह के चापलूस लोग बैठे हैं वो राजेंद्र कुमार का ही साथ देंगे। जो राज कपूर ने कहा था वही हुआ। IFDA ने ऑर्डर पास कर दिया कि राजेंद्र कुमार फिल्म का बॉस है, एज डायरेक्टर जिसका नाम चाहे दे सकता है, ना चाहे ना दे। फिल्म का डायरेक्टर सिर्फ अपने पैसे ले सकता है, इससे आगे उसको कोई अधिकार फिल्म पर नहीं है। राहुल रवेल बहुत परेशान और गुस्सा हो गए। सीधा अपने बॉस राज कपूर के पास आए और IFDA का ऑर्डर दिखाया। राज कपूर ने कहा, मैंने कहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। राहुल ने कहा, राज साहब अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लव स्टोरी से पूरी तरह हटा दिया जाए, मैं झुककर काम नहीं कर सकता। राज कपूर ने राहुल रवेल को गले से लगा लिया और कहा, ये हुई बहादुरों वाली बात। अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम अपना नाम फिल्म से हटा रहे हो तो ऐसा ना हो कि राजेंद्र कुमार अपना नाम एज डायरेक्टर लिख दे। तुम ऐसा करो कि फिल्म में एज डायरेक्टर अगर तुम्हारा नाम नहीं आता तो किसी और का नाम भी ना आए। राहुल रवेल ने IFDA की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। राजेंद्र कुमार भी आए। राहुल ने कहा, मैं अपना नाम इस फिल्म से पूरी तरह बाहर निकलवाना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है। राहुल रवेल ने कहा, मुझे 1.5 लाख रुपए देने का वादा राजेंद्र कुमार ने किया था, 25,000 मुझे मिल चुके हैं, मेरे बाकी पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो तुम सिर्फ 50,000 के हकदार हो, जिसमें से 25,000 तुम्हें मिल चुके हैं, बाकी 25 मिल जाएंगे। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं अपना बाकी पैसा स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेट कर दूंगा। राजेंद्र कुमार ने गुस्से में कहा, ये मेरा पैसा है, तुम कौन होते हो डोनेट करने वाले? राहुल रवेल ने जोर से हंसते हुए कहा, मिस्टर राजेंद्र कुमार, ये मेरा ड्यू पैसा है, मैं इसको जैसे चाहूं खर्च करूं। राहुल रवेल ने आगे कहा कि मैं इस दिमागी रूप से विक्षिप्त कमेटी को ये बताना चाहता हूं कि लव स्टोरी में किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं आएगा। एसोसिएशन ने राहुल से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि राजेंद्र कुमार फिल्म में एज डायरेक्टर किसी का नाम ना डालें तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। राहुल रवेल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि लव स्टोरी के साथ
किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। फैसला राहुल रवेल के हक में हुआ। लव स्टोरी शायद इकलौती फिल्म है जिसमें किसी भी डायरेक्टर का नाम नहीं है, सिर्फ यही लिखा नजर आता है, ए फिल्म बाय राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार और विद्या सिन्हा के गाने के बारे में राहुल ने रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई को बताया था। मंगेश देसाई ने राजेंद्र कुमार को मना कर दिया कि फिल्म के शुरू में आपका और विद्या सिन्हा का गाना अच्छा नहीं लगेगा। राजेंद्र कुमार मान गए, पर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने बंटी और पिंकी की शादी पर फैमिली गेट टुगेदर जैसा एक सीन फिल्माया, जिसे सावन कुमार टाक ने डायरेक्ट किया। अमजद खान ने कहा कि फिल्म का डायरेक्टर राहुल रवेल है, उसके अलावा मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। उनकी गैर मौजूदगी में मैं वो शूट करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। अमजद खान ने अपनी मर्जी से आखिरी सीन किया। लव स्टोरी के प्रीमियर पर राहुल रवेल को नहीं बुलाया गया। प्रीमियर के बाद राज कपूर, रणधीर कपूर और आर.डी. बर्मन राहुल रवेल को उनके घर पर मिलने आए, उन्हें अच्छी फिल्म बनाने की मुबारकबाद दी। रणधीर कपूर ने कहा इसकी सक्सेस पार्टी करते हैं। राहुल ने राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव को भी उस पार्टी में बुलाया, पर वो दोनों नहीं आए। राहुल रवेल के लिए ये दुख की बात थी कि उनकी बनाई लव स्टोरी बहुत बड़ी हिट हुई, इसमें उनका नाम नहीं था। बीवी ओ बीवी में उनका नाम था, वो फिल्म नहीं चली। राज कपूर ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि बीवी ओ बीवी नहीं चली, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जल्द ही धर्मेंद्र ने राहुल रवेल को बेताब बनाने का ऑफर दिया, ये कहकर कि मैंने लव स्टोरी में तुम्हारा काम देखा है, इसलिए सनी के लिए तुम बेस्ट डायरेक्टर रहोगे। लव स्टोरी ही बेताब मिलने का कारण बनी। राहुल रवेल ने अभी तक लगभग 20 फिल्मों का निर्देशन किया है। ये थी कहानी राहुल रवेल और राजेंद्र कुमार के झगड़े की। जैसा शुरू में बताया कि यह सारी इंफॉर्मेशन राहुल रवेल की बुक राज कपूर द मास्टर एट वर्क से ली गई है। अगले एपिसोड में 1981 की फिल्म लव स्टोरी से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।